बहुत डायरेक्ट भाषण था, बहुत ही एकदम क्लियर भाषण देवेंद्र। ये भाषण बिल्कुल ऐसा था जिसमें आप 5 साल के बच्चे से लेकर फिर जो आपकी मिलेनियन जनरेशन है, जेन एक्स जनरेशन है, उन सब तक आप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और स्टार्ट में ही अगर आप देखें तो एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार का जो प्रमुख रिपोर्ट कार्ड हो सकता है उसका भी जिक्र करते हुए, जैसे खास तौर पे वो जेन जी जिसको नहीं पता है कि 2004 से 14 के बीच में क्या होता था, तो मान लीजिए ये बताना है कि पहले रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 30% हुआ था इतने आज़ादी के से लेके 2014 तक, और उसके बाद 70% हमने उन 12 सालों में किया है। और पीएनजी के स्टेशन पहले किस प्रकार से 70 ही होते थे, हमने उसको 700 किया। तो एक तरह से तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड दिया। दूसरा, आधुनिक समय के चैलेंजेस में हम कैसे उसको बेहतर कर रहे हैं, जैसे खाद की आपूर्ति किस प्रकार से हो रही है, ऊर्जा के संकट को हमने कैसे हैंडल किया। ये सारा पिक्चर वो इस लिहाज से दे रहे थे कि जो इस बात को कह रहे हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिमागी नक्सल अभी हैं और वो अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पे उस व्यवस्था को लेके कि व्यवस्था कितनी पॉजिटिव है, क्या कुछ कर रही है, ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर देना चाह रहे थे। और ये इस लिहाज से मीनाक्षी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोचिए कि लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम ये किसी बीजेपी या किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, देश का ये कार्यक्रम है, और वहाँ पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अगर नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि व्यवस्था को लेके किस प्रकार का आप एक नरेशन देना चाहते हैं और उसको एड्रेस करने के लिहाज से। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही, प्रदीप जी, बहुत मजबूत जस्टिस सिस्टम है हमारा। हाल के दिनों में हमने देखा जितने इंस्टीट्यूशन है उस पर विपक्ष ने वार किया, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, चाहे आपकी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो, या फिर भारत की जो जुडिशरी हो, किसी को तो नहीं बख्शा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये संदेश कि भारत का ये जस्टिस सिस्टम बहुत मजबूत है। नहीं, देखिए, किसी भी देश में अराजकता लानी हो, आपको रिजीम चेंज करना हो, तो पहला लक्ष्य होता है कि उसके इंस्टीट्यूशंस को आप जो है डिमीन कीजिए, उसको ध्वस्त कीजिए कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी से बार बार हम लोग सुनते हैं कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कोई ऐसी संस्था उनकी नज़र में देश में नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्रधानमंत्री तक। तो ये जो बड़ा ये तरीका जो है बड़ा खतरनाक है। ये किसी पार्टी को हटाने, किसी प्रधानमंत्री को हटाने या सरकार को बदलने तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। आप देश में एक निराशा का वातावरण, एक आक्रोश का वातावरण ऐसे मुद्दे के आधार पर जो है नहीं, उसके आधार पर बनाना चाहते हैं कि आप न्याय व्यवस्था से कोई उम्मीद मत कीजिए, आप चुनाव आयोग से कोई उम्मीद मत कीजिए, आप सरकार से कोई उम्मीद मत कीजिए। किससे उम्मीद करें? इसी सिस्टम में आज अगर हम दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं तो इसी सिस्टम से आज दुनिया में भारत के का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका इतना सम्मान है, जो इलेक्शन कमीशन है, दुनिया भर के देशों से न्योता आता है कि आप हमारे यहाँ आइए, बताइए कैसे चुनाव कराना चाहिए और जो है गाइड कीजिए हमको। लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष के नेता अगर ये कहते हैं कि ये सब कॉम्प्रोमाइज़ है, वो दरअसल जो मैंडेट है उसको डीलिजिटिमाइज करना चाहते हैं कि ये मैंडेट असली मैंडेट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, यह कॉम्प्रोमाइज तरीके से हासिल किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो जो भी ये मतलब आप जनादेश को अगर इस तरह से अस्वीकार कितनी बार करेंगे? 3 बार हार गए, एक बार भी आप उस मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप देश में कहीं जीत ही ना रहे हो, जहाँ जीत रहे हैं वहाँ आप चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, वहाँ सिस्टम सब ठीक है, वहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जहां आप हार रहे हैं मतलब आप हार की जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। ये बताएं सर, ये आज पॉलिटिकल लेक्सिकन में हमारा नया शब्द जुड़ गया है, और दिमागी नक्सल जो उन्होंने कहा, अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल, इसमें कितना अंतर है? ये दायरा बड़ा लगता है अर्बन नक्सल से, जैसे उन्होंने जिस तरीके से बताया, बहुत बड़ा है। देखिए, अर्बन नक्सल तो जो माओवाद के सिद्धांत को मानने वाले थे, उसके रास्ते पर चलने वाले थे। ये दिमागी नक्सल मतलब वो माओवाद का जो कीड़ा है, जो उसका प्रसार हो रहा है, उससे जो वातावरण दूषित हो रहा है, बौद्धिक वातावरण, युवाओं के बीच में जिस तरह के निराशा का भाव भरने की कोशिश हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की कि भाई ये रास्ता नहीं है आगे जाने का,
विकसित भारत का रास्ता ये नहीं है। विकसित भारत का रास्ता वो है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, जो हमारे जो है इनोवेटर्स कर रहे हैं, और आप उसका हिस्सा बनिए। आप उसका हिस्सा बनिए।